सुबह के करीब 8 बजने वाले थे। गुरुग्राम की चमचमाती सड़कों पर रोज की तरह भागती हुई गाड़ियां थी। ऑफिस जाने वालों की जल्दी थी और बड़े बड़े स्कूलों के बाहर बच्चों की भीड़ भी थी। अब उसी एक भीड़ में एक छोटी सी मासूम हंसी, मुस्कान, खुशी भी थी। वो थी 7 साल के प्रद्युमन ठाकुर की। पीठ पर भारी स्कूल बैग था, आंखों में मासूमियत और हाथ में अपने पिता की उंगली पकड़े वो रेयान इंटरनेशनल स्कूल के गेट की तरफ बढ़ता रहा। उसके पिता वरुण ठाकुर को क्या पता था कि ये उनके बेटे को आखिरी बार स्कूल छोड़ना होगा। उन्होंने अपने दोनों बच्चों को स्कूल के गेट पर छोड़ा और वो वापस लौट गए। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन सिर्फ कुछ मिनट बाद उसी स्कूल के अंदर कुछ ऐसा खौफनाक मंजर सामने आने वाला था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सुबह 8:08 पर अचानक स्कूल में अफरा तफरी मच जाती है। कुछ बच्चे चिल्लाते हुए स्टाफ रूम की तरफ भागे और बोले कि एक बच्चा वॉशरूम के बाहर खून से लथपथ पड़ा है। जब स्कूल स्टाफ वहां पहुंचा तो जमीन पर तड़पता हुआ प्रद्युमन मिला। उसकी गर्दन से लगातार खून बह रहा था। वो दर्द से कर्रा रहा था, लेकिन स्कूल प्रशासन के हाथ पैर फूल चुके थे। किसी ने तुरंत पुलिस को फोन नहीं किया, किसी ने एम्बुलेंस बुलाने की जल्दी नहीं दिखाई। स्कूल के एक बस कंडक्टर अशोक कुमार को बुलाया गया और उससे कहा गया कि बच्चे को उठाकर कार तक ले जाओ। उस वक्त वहां मौजूद लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर इतने बड़े स्कूल में सुरक्षा का दावा करने वाले लोग अचानक इतने लाचार कैसे दिख गए। बहरहाल प्रद्युमन को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब जैसी यह खबर उसके माता पिता तक पहुंची, उनकी जैसे दुनिया ही उजड़ जाती है। बदहवास मां, जिसके बेटे ने सुबह घर से हंसते हुए विदा ली थी, कुछ घंटों बाद उसी बेटे की लाश के सामने वो रो रही थी। लेकिन असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। स्कूल के बाहर भीड़ जमा होने लगती है। गुस्साए माता पिता सवाल पूछ रहे थे कि इतने बड़े स्कूल में एक बच्चा सुरक्षित क्यों नहीं है, वॉशरूम के पास कोई कैमरा क्यों नहीं था, स्कूल ने तुरंत पुलिस को फोन क्यों नहीं किया। ऐसे कई सवाल थे, लेकिन इन सवालों के जवाब मिलने के बजाय पुलिस ने जल्दबाजी में एक कहानी तैयार की। पुलिस ने बस कंडक्टर अशोक कुमार को गिरफ्तार कर लिया और दावा किया कि उसने प्रद्युमन के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की थी और विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी गई। अब मीडिया में खबरें चलने लगती हैं कि आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया। पूरा देश उसे अपराधी मान बैठा, लेकिन धीरे धीरे इस कहानी में दरारें आने लगती हैं। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन शोषण की पुष्टि नहीं होती। स्कूल के कर्मचारियों ने कहा कि अशोक के कपड़ों पर खून बाद में लगा क्योंकि उसने घायल बच्चे को उठाया था। अब फिर सवाल उठा कि अगर वही हत्यारा था तो उसने खुद बच्चे को अस्पताल पहुंचाने में मदद क्यों की। जाहिर सी बात है, अगर उसने ये वारदात करी होती या इस वारदात को अंजाम दिया होता तो वो शायद वहां नहीं रहता, वो कहीं भाग चुका होता। उधर अशोक कुमार जेल के अंदर चीख चीख कर कह रहा था कि वो निर्दोष है। उसने आरोप लगाया कि पुलिस ने उसे बेरहमी से पीटा, उस पर यातनाएं की, भूखा रखा और जबरन जुर्म कबूल करवाया। धीरे धीरे जनता का गुस्सा पुलिस और स्कूल दोनों की तरफ बढ़ने लगता है। प्रद्युमन के पिता ने खुलकर कहा कि उन्हें हरियाणा पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं। देश भर में लोग सोशल मीडिया पर सवाल पूछने लगे कि कहीं असली हत्यारा अभी भी खुला तो नहीं घूम रहा। एक मासूम बच्चे की मौत अब सिर्फ हत्या का मामला नहीं रह गई थी, बल्कि ये देश की शिक्षा व्यवस्था, पुलिस जांच और सिस्टम की संवेदनहीनता का चेहरा बन चुका था। उस दिन गुरुग्राम के उस स्कूल में सिर्फ एक बच्चा नहीं मरा था, बल्कि लाखों माता पिता का भरोसा भी कहीं ना कहीं टूट चुका था। मामला जैसे जैसे आगे बढ़ने लगता है, वैसे वैसे केस का हर सच पहले से ज्यादा डरावना होता जाता है। पूरे देश का दबाव बढ़ने के बाद आखिरकार जांच केंद्र जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई को सौंप दी जाती है। अब जब सीबीआई की टीम स्कूल पहुंचती है और उन्होंने घटनास्थल को दोबारा देखा तो उन्हें शुरुआत से ही हरियाणा पुलिस की कहानी में कोई झोल नजर आया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब सीबीआई ने कहा कि हत्या में इस्तेमाल हुआ चाकू वो था ही नहीं जो हरियाणा पुलिस ने बरामद दिखाया था। यानी जिस हथियार के आधार पर अशोक कुमार को हत्यारा साबित किया गया
वही कहानी संदिग्ध हो गई। सीबीआई ने स्कूल के सीसीटीवी फुटेज को बारीकी से खंगालना शुरू किया। फुटेज में कुछ और छात्र भी उस वॉशरूम के आसपास दिखाई दिए। जांच आगे बढ़ी तो शक स्कूल के ही एक 16 वर्षीय छात्र पर जाकर टिक गया। आप सोच सकते हैं 16 वर्षीय छात्र, एक 16 साल का बच्चा जो बालिग भी नहीं, उस पर जाकर यह शक टिका। अब यह वही छात्र था जिसने सबसे पहले स्टाफ को जाकर बताया था कि एक बच्चा घायल पड़ा है। शुरुआत में किसी ने उस पर शक तक नहीं किया था, लेकिन सीबीआई ने जब मोबाइल रिकॉर्ड, फुटेज और फोरेंसिक सबूतों को जोड़ा तो तस्वीर पूरी तरह बदल गई। फिर आया वो दिन जिसने देश को हैरान कर दिया। 7 नवंबर 2017 को सीबीआई ने उसी स्कूल के 11वीं क्लास के छात्र को प्रद्युमन की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। अब खबर सुनते ही लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसने मददगार बनकर सबको सूचना दी थी, अब वही मुख्य आरोपी बन गया। सीबीआई के मुताबिक उस छात्र ने पूछताछ में कबूल किया कि वो परीक्षा और पेरेंट टीचर मीटिंग टालना चाहता था। मतलब परीक्षा और पेरेंट टीचर मीटिंग टालने के लिए उसने एक बच्चे की हत्या कर दी। उसने सोचा कि अगर स्कूल में कोई सनसनीखेज घटना हो जाएगी तो परीक्षा रद्द हो जाएगी। इस सोच ने पूरे देश को डरा दिया। लोग सोचने लगे कि आखिर 16 साल के बच्चे के दिमाग में इतनी खौफनाक योजना कैसे बना सकती है। सीबीआई का दावा था कि आरोपी ने पहले से चाकू खरीदा था और मौका देखकर प्रद्युमन को निशाना बनाया। अब इसमें कई सवाल आते हैं कि प्रद्युमन को उस छात्र ने पहले से नहीं सोच रखा था कि इसी की हत्या करी जाएगी, क्योंकि उसे सिर्फ एग्जाम और पेरेंट टीचर मीटिंग को टालना था। वो प्रद्युमन की किस्मत खराब थी कि वो उसके निशाने पे आ गई। अब लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं हुई। अब आरोपी छात्र के परिवार ने कहा कि सीबीआई ने उनके बेटे पर दबाव डालकर बयान लिया। दूसरी तरफ अशोक कुमार का परिवार न्याय मांग रहा था। वो आदमी जिसे पूरा देश हत्यारा समझ रहा था, अब खुद सिस्टम का शिकार बन चुका था। धीरे धीरे खुलासा हुआ कि पुलिस ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की, झूठी कहानियां बनाई और केस जल्दी सुलझाने के लिए एक गरीब बस कंडक्टर को बलि का बकरा बना दी। बाद में सीबीआई ने हरियाणा पुलिस के 4 अधिकारियों पर अशोक कुमार को फंसाने का आरोप भी लगाया। अब यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि कानून और जांच एजेंसियों की सच्चाई भी सामने ला रही थी। उधर स्कूल के अंदर सुरक्षा व्यवस्था की हालत भी बेहद खराब निकली। कई सीसीटीवी कैमरे खराब थे, स्कूल की दीवारें टूटी हुई थी, कोई भी अंदर बाहर आसानी से आ जा सकता था। यही सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर इतने बड़े और महंगे स्कूल में बच्चों की सुरक्षा भगवान भरोसे क्यों थी। धीरे धीरे लोगों का गुस्सा उबल पड़ा। स्कूल के बाहर प्रदर्शन हुए, तोड़फोड़ हुई, पुलिस ने लाठीचार्ज तक किया। लेकिन इन सब शोर के बीच सबसे दर्दनाक तस्वीर थी प्रद्युमन के माता पिता की, जो हर दिन सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे थे प्रशासन से, एक ही सवाल पूछ रहे थे स्कूल के प्रशासन से, न्याय व्यवस्था से, कि आखिर उनके मासूम बच्चे की जान क्यों गई, उसकी गलती क्या थी। इस केस ने कहीं ना कहीं पूरे भारत को अंदर तक डरा दिया था। हर माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजते समय डरने लगे थे। अब टीवी चैनलों पर हर रात यही बहस होती थी कि क्या स्कूल अब बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं रहे। प्रद्युमन ठाकुर की मौत अब सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं रह गई थी, बल्कि देश भर के करोड़ों परिवार का डर भी बन चुकी थी। लोग स्कूल प्रशासन पर सवाल उठा रहे थे कि आखिर एक 7 साल का बच्चा स्कूल के अंदर इस तरह अकेला कैसे छोड़ दिया गया। क्यों किसी शिक्षक ने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्यों वॉशरूम के आसपास कोई सुरक्षा नहीं थी, और सबसे बड़ा सवाल, अगर शुरुआत में सही जांच होती तो क्या सच्चाई जल्दी सामने नहीं आ सकती थी। लेकिन इस केस में हर कदम पर ऐसा लगा जैसे सच को दबाने की कोशिश की गई। पहले एक गरीब बस कंडक्टर को अपराधी बना दिया गया, फिर बाद में कहानी बदल दी गई। अदालतों में बहस चलती रही कि आरोपी छात्र पर किशोर की तरह मुकदमा चले या व्यसक की तरह चले, क्योंकि उसकी उम्र सिर्फ 16 साल की थी और अपराध बेहद क्रूर माना जा रहा था। किशोर न्याय बोर्ड ने कहा कि उसे अपने अपराध के परिणाम समझने की क्षमता थी, इसलिए उसके साथ व्यसक जैसा व्यवहार किया जाए। इस फैसले ने पूरे देश में बहस छेड़ दी। कुछ लोग कह रहे थे कि इतनी छोटी उम्र में किसी को उम्र कैद जैसी सजा देना गलत होगा, जबकि दूसरी तरफ लोग पूछ रहे थे कि अगर
कोई 16 साल का बच्चा इतनी ठंडी और इतनी क्रूर सोच के साथ हत्या कर सकता है, तो क्या उसे सिर्फ नाबालिग कहकर छोड़ देना चाहिए? उधर प्रद्युमन के माता पिता लगातार अदालतों के चक्कर काटते रहे। हर सुनवाई उनके जख्मों को फिर से ताज़ा कर देती थी। उन्हें अपने बेटे की आखिरी तस्वीरें याद आती थी, उसका स्कूल यूनिफॉर्म, उसकी आवाज़, उसका मासूम चेहरा, और जो हर माँ बाप के लिए बहुत आम बात है। लेकिन न्याय की लड़ाई आसान नहीं थी। साल बीतते गए, केस चलता रहा और फिर 2022 में आरोपी छात्र को अंतरिम जमानत मिल गई। यह खबर सुनकर एक बार फिर लोगों में गुस्सा फैल गया। कई लोगों ने कहा कि भारत में न्याय बहुत धीमा है, लेकिन इस केस का असर सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं रहा। सरकारों को स्कूल सुरक्षा के नियम बदलने पड़े, स्कूल स्टाफ की पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य की गई, कई स्कूलों में मेटल डिटेक्टर लगाए गए, सुरक्षा गार्ड बढ़ाए गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है कि क्या यह बदलाव प्रद्युमन को वापस ला सकता था? सीधा सा जवाब है नहीं। एक मासूम बच्चा जिसने शायद कभी समझा भी नहीं होगा कि मौत क्या होती है, वो सुबह स्कूल जाता है और फिर कभी घर वापस नहीं लौटता। उसकी कहानी आज भी लोगों को डराती है, क्योंकि इसमें सिर्फ हत्या नहीं थी, बल्कि लापरवाही, झूठ, दबाव, सिस्टम की कमजोरी और इंसानियत की सबसे बड़ी हार शामिल थी। प्रद्युमन ठाकुर का नाम आज भी सुनते ही लोगों के मन में वही सवाल गूंजता है, अगर उस दिन स्कूल और सिस्टम ने अपना काम सही तरीके से किया होता तो क्या एक मासूम की जान बच सकती थी? शायद हाँ, या फिर शायद नहीं। लेकिन इतना तो तय था कि इंसाफ होने में इतना वक्त ना लगता। ऐसी क्राइम स्टोरीज को देखने के लिए देखते रहिए एमए टीवी न्यूज़।